Hey guys, this is HS Sota again from Fast Track Advisor. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों। पीआर की बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की आज, और थोड़ी चेंजेस मैं करूँगा अपनी जो भी हम सारी चीज़ें बहुत क्लियरली बता देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं छुपाऊँगा। उसकी वजह ये है कि जो कॉपी कैट हैं वो मिसयूज़ करते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, और हो भी उनके साथ रहा है जो लालची है, जो सब कुछ फ्री में ढूंढते हैं, उनके साथ ही फ्रॉड ज़्यादातर होता है। तो दोस्तों, ये हमारा एक पीआर वीज़ा आया हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। आइडेंटिटी इनकी मैंने छुपा दी है, और इनका लास्ट नेम है ईमान जी। ये ईमान साहब हैं, इनका हमें वीज़ा आया है, और इनकी जो वीज़ा रिफ्यूज़ल की सिचुएशन है बहुत गहरी थी। गहरी माने कि ऑस्ट्रेलिया से इनका टूरिस्ट वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुआ था, और कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुआ था, और शेंगन में टूरिस्ट वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुआ था। तो 3 रिफ्यूज़ हुए थे इनके, लेकिन लकीली कोई भी गलत डॉक्यूमेंट नहीं किसी ने लगाया था, इसलिए शायद इनका बचाव हो गया। तो दोस्तों, इनका जो पीआर वीज़ा हमारे पास आया है, बहुत सारे लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि पीआर का प्रोसेस कैसे है और हाउ इज़ पॉसिबल फ्रॉम इंडिया। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। देखिए, यहाँ ना एक सब क्लास करके सेक्शन होते हैं इमिग्रेशन में, वो जो यूज़ करती हैं हम प्रोफेशनल या फिर इमिग्रेशन वाले। वैसे इन चक्करों में आप मत फंसो कि भाई मैंने 491 में जाना है, एक 482 है, एक 171 है। आपको क्या लेना है इस नंबरों में? इन नंबरों की वजह से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, जैसे LMIA के साथ होता था कनाडा में। लोगों को बोलना चाहिए कि भाई हमें पीआर प्रोग्राम करवा दो, कोई रास्ता दिखा दो। लोग बोलते हैं भाई हमें LMI दे दो, हमें 480 दे दो, 482 दे दो, या 171 दे दो। तो लोग एग्रीमेंट भी शायद कर लें, और या फिर आपको सच में 482 या 491 या जो LMI है वो पकड़ा दे, और आपसे पैसा ले लेंगे वो 15-20 लाख रुपए। पीआर तो छोड़ो, लेकिन वो वर्क परमिट भी नहीं है कि आप काम भी नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं कंसल्टेंट हूँ, हम ना ही जॉब रिक्रूट एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और ना ही हमारा रिक्रूटमेंट से कोई भी लेना देना है। हम आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर ही आपको कंसल्टेंसी देते हैं प्रॉपरली, ताकि आपका इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो हो जाए। इन फ्यूचर जितने भी प्रोग्राम हैं हम ऑस्ट्रेलिया के कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर हम सिर्फ पीआर प्रोग्राम वाले ही करेंगे। और सच्चाई तो ये भी है कि जितने भी प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, सिवाय जो वर्किंग हॉलीडे है, वो सभी ऑस्ट्रेलिया के पीआर प्रोग्राम ही है। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक और क्लास है पीआर की, वह मैं उसका पूरा शोर शराबा नहीं डालूंगा, लोग उसको कॉपी करेंगे। दोस्तों, इसके बारे में आपको बताता हूँ डिटेल में ये कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है। इसमें सबसे पहले आ गई आपकी एज 18+ होनी चाहिए, दैट्स ऑल। इसमें एजुकेशन कोई भी हो, 10th की हो तो भी चलेगा, इवन नहीं भी की हो तो भी चलेगा। तो मोस्टली जिन्होंने 10+2 की हुई है, जो जैसे इंडिया में 10+2 बोलते हैं, पाकिस्तान में 12वीं बोलते हैं, नेपाल में भी ग्रेड 12 बोलते हैं। जहाँ अगर आपके पास सेकेंडरी स्कूल का डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, या फिर किसी ने इक्वल टू 10th कुछ ना कुछ और कोर्स किया है, या फिर किसी ने 10th की है, उसके भी रास्ते हैं हमारे पास। आप ऑफिस में आइए तो मैं आपको पूरे रास्ते बता दूंगा, अगर तो आपने ऑफिस आकर काम करवाना। वैसे तो हम ऑनलाइन भी करवा देते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादातर हम ऑफिस में ही करवाएंगे, क्योंकि मैं ऑनेस्टली चीज़ें बता देता हूँ। लोग मिसयूज़ करते हैं, हमारी फ़ीस को जानबूझ के आगे कम बताते हैं, तो लोग लालच के चक्कर में
पूरा रगड़ा खा के घर को आ जाते हैं। तो दोस्तों इसकी डिटेल आगे जाते हैं। इसकी एजुकेशन मैंने आपको बता दी, इंग्लिश का टेस्ट अनिवार्य नहीं, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, देयर इज़ अ वे टू गो अराउंड। तो कैसे करना है वहीं हम बैठे हैं। वीज़ा रिफ्यूज़ है, इवन बार बैंड हो तो भी बताओ जेन्युइनली, वो भी हम केस प्रॉपरली करते हैं। इमिग्रेशन के साथ हमारा प्रॉपर सभी चीज़ों का चैनल है और रिटन एग्रीमेंट में पूरी कंसल्टेंसी दूंगा, इन चीज़ का भी आप वरी नहीं करना। तो दोस्तों मेन इसमें अगर आप 2 शहर छोड़ दो, सिडनी और मेलबोर्न, बाकी भी तो ऑस्ट्रेलिया, ये कौन सा पाकिस्तान या कौन सा इंडिया का कोई ऐसा स्टेट है यहाँ सिर्फ धूप पड़ रही है, कोई ऐसा तो है नहीं, है ना। A क्लास कंट्रीज़ में आता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो वहाँ जैसे काउंटीज़ होती हैं, यहाँ तहसील हो गई, ऐसे करके काउंटी होती है, तो हर काउंटी का एक डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन होता है। उसके बाद स्टेट का आता है। खास करके जो ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने बहुत सारी काउंटी जो हैं उनको अलग अलग उनकी राइट दे रखी है। उसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि सिडनी में आपने यही वीज़ा करवाना है तो उसमें बहुत सारी शर्तें हैं। हो सकता है कि आधे अवाम हमारी वो शर्तें पूरी ना कर पाए। लेकिन अगर आप रूरल एरिया, रूरल कहना नहीं चाहिए, दोज आर सिटीज़ टू, तो जैसे मेक इट ईजी, अगर आप बोलना चाहे रूरल एरिया है तो नहीं, ये बोल लो। यू नो there are a lot of small and big cities around Australia other than Melbourne and Sydney. तो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन नर्म हैं, आसान हैं, तो शर्तें भी आसान हैं। तो वहाँ का जो पीआर प्रोग्राम है जैसे ये है, बहुत आसान आया है। देखिए इनकी लक भी बहुत तेज़ थी और 1 महीने से पहले इनका सब कुछ आ गया है। और इन्होंने भी मुझे प्रॉपर ऑनलाइन हायर किया था। ये इंडिया के रहने वाले हैं, इंडियन सिटीजन है, रहते कहीं बाहरले देश में। तो दोस्तों आप एक रास्ता और भी है जिसमें विदिन 7 months यू कैन बिकम पीआर। अगेन मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, वो मेरे अपने क्लाइंट्स के लिए होगी। तो वो भी रास्ता है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने पूरे रास्ते खोले हैं। उसके बाद आ गया मैरिटल स्टेटस। अगर इफ़ समबडी वांट टू बिकम पीआर, यू नो, आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, यू आर विडोड, यू आर सेपरेटेड, यू आर अनल, इट डजंट मैटर। तो आपके पास पासपोर्ट चाहिए, सर्टिफिकेट जो भी हैं वो जेन्युइन चाहिए। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा तो वो वहाँ हम बैठे हैं। या आप किसी की अगर किसी भी कंसल्टेंट को हायर करते हो तो यू नो मे बी ही कैन शी डू इट फॉर यू। हमारे केस में हम ये सभी चीज़ें लीगली बनवाते हैं, इलीगल हम तो कुछ करते नहीं। तो दोस्तों जो फंड्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मैरिड एंड वन गो फॉर पीआर इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑल्सो वो अपनी जो स्पॉज है उनको बुलाना चाहते हैं, तो आपको रफली खर्चा बताऊंगा। ऑल यू नीड इज़ जस्ट few $1,000 इन योर अकाउंट ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि $2,500 हो गया। तो अगर आपके बच्चे भी हैं, यू नो फॉर एग्जांपल अगर 3-4 बच्चे हैं एंड यू गेट स्पॉज, तो पूरी फैमिली आपके अलावा मिला के अगर ये 4 जन की हो जाती है तो 5,000 आप और लगा लो। तो इसके भी रास्ते हैं। अगर आप पहले उनको नहीं लेके जाना चाहते तो भी ठीक है, आप रुक सकते हो। आप वहाँ जाओ, थोड़ी देर काम करो, सेटल डाउन, पीआर कार्ड आपके पास आ गया, देन यू कैन ऑब्वियसली यू नो ब्रिंग योर फैमिली इनटू ऑस्ट्रेलिया विद यू, टू रिजाइड विद यू, टू वर्क विद यू, है ना। तो इसमें ये भी है कि आप एजुकेशन भी ले सकते हो। बहुत सारे स्किल कोर्सेज हैं ऑस्ट्रेलिया में जो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर किसी ने भी हमारे से ऑस्ट्रेलिया की पीआर करवानी हो, जहाँ शेंगन एरिया में करवानी हो, कनाडा की, तो यू नो ये चीज़ें अभी बिल्कुल अवेलेबल हैं। तो आज के बारे में हमारी ऑस्ट्रेलिया की बात थी।
इसके लिए आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए, बस ढूंढना है आपको एम्प्लॉयर, वो मिल जाए तो आपके पैसे भी बच जाएंगे। नहीं तो जैसे लोग तो 40-40 50 लाख या 30 लाख रुपया लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का, हमारी फीस बहुत कम है। अगर हमारे से काम करवाना है, दो रास्ते हैं, एक अपॉइंटमेंट लो, स्टाफ से मिलो, अपने डॉक्यूमेंट ले आओ, ओरिजिनल लेके आना विद फोटोकॉपी, नहीं तो कोई एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप पासपोर्ट नहीं लेके आओगे ना, तो हमें भी पता है वैसे ही आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जो सीरियस है वही आए जिनको, क्योंकि देखिए भाई इतने किराए, इतने एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस के, वो हल्ले गुल्ले से नहीं निकलेंगे। दूसरा रास्ता है, अगर किसी ने ऑनलाइन करवाना है तो आप एक डिटेल सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। हमारी ईमेल वो चैनल के ऊपर है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, वेबसाइट के ऊपर है, वहाँ कहीं से भी आप ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा, बता भी दूंगा एंड में। तो आप अगर कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो देयर 2 नंबर्स, देयर आर लॉट ऑफ अदर नंबर्स। आप 2 यूज़ करो, 8437042002, दूसरा है 8437052003। तो ये दोनों नंबर में कांटेक्ट कर लो। नहीं तो वैसे आप सिंपली मुझे डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन ऐसे भेजो। आपने ईमेल में ये चीज़ें भेजनी है, स्टेप वाइज सुन लीजिए। नंबर 1, आपने ईमेल लिखनी है, अटैचमेंट करेंगे आप डॉक्यूमेंट साथ में, वो होगा सिर्फ एक, जैसे आपके पासपोर्ट का है। दूसरा होगा अटैचमेंट में जैसे आपके कोई वीज़ा लगे हैं। तीसरा, अगर रिफ्यूज़ हुए हैं तो, या फिर एंट्री एग्जिट जो स्टैंप्स होती हैं, वो जो अटैचेबल हैं सिर्फ वो अटैच करने उसी ईमेल में, नहीं ऐसे नहीं कि किसी और में बाद में कर दो, ऐसे नहीं होगा। तो नंबर 1, सबसे पहले आपने अपना ईमेल के ऊपर नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर। और ऐसे नहीं बोलना कि एड्रेस तो पासपोर्ट के ऊपर भी होता है, वो हमें भी पता है, इतने सालों से हम काम करते हैं तो हमें पता होगा ही। तो अगर काम करवाना है भाई, ये फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे। नंबर 2 पर आपने पासपोर्ट की जो फर्स्ट पेज है और लास्ट पेज वो स्कैन करके भेजनी है, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है। जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, नेपालीज हैं, बांग्लादेशी, बर्मा, श्रीलंका, वो सारे फर्स्ट पेज ही भेजें, वो दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है। उसके बाद है कि आपने कौन सी कंट्री का कौन सा वीज़ा करवाना है। फॉर एग्जांपल, आपने मान लीजिए कनाडा का करवाना है पीआर, तो लिख दीजिए कनाडा पीआर। अगर टूरिस्ट वीज़ा करवाना है कनाडा का, लिख दो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, राइट। तो ये प्रॉपरली लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई आप स्टडी किसके बारे में, किसके लिए करना किसके लिए आप भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट, क्या करवाना है आपने मुझसे, है ना। उसके बाद आप लिखें आपकी एजुकेशन क्या है, हाईएस्ट एजुकेशन, कुछ खास कोर्सेज किए हैं, यू गेट स्किल्स, मेक श्योर यू राइट दोज टू प्रॉपरली। You don't stick or attach your certificates. उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा हो, you're annul, you're separated, you're single, never married, या लीगली पार्टनर, जो भी है आप उसकी प्रॉपर डिटेल लिख दो। उसके बाद नंबर है, आप लिखो अपना जॉब करते हो, जहाँ आप बिजनेस करते हो, आप करते क्या, या फिर अगर आप रिटायर हो तो जो भी आप बिजनेस करते हो या किया है, जो भी है अर्लियर, देयर लॉट ऑफ पीपल दे गेट अर्ली रिटायरमेंट, वो डिटेल प्रॉपर चाहिए। हमें उसके डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए वो सिर्फ आपके पासपोर्ट की कॉपी, या वीज़े जितने अपने रिफ्यूज़ल हैं उनकी कॉपी, एजुकेशन बिजनेस की कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद आप लिखो, ये बात ध्यान से सुनिए, हमें आपकी बैंक की स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपके पास फंड्स कितने हैं। फंड्स मायने क्यों मायने हैं, फंड्स हैं कि भाई मान लीजिए आपके पास टोटल 12 लाख का बजट है, माने कि 12 लाख के ऊपर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट 50 मिलियन की भेजता फिरूँ। मैं तो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम करता हूँ, वहाँ बड़े आराम से साउथ इंडिया के बहुत क्लाइंट हैं हमारे, 20-25 मिलियन से तो वो स्टार्ट ही होते हैं। जहाँ फिर बहुत सारे हैं जो पीआर करवाते हैं,
उसमें $1 मिलियन, $2 मिलियन ऐसे भी लगते हैं। या फिर कुछ वर्क परमिट या पीयर प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें 40-40 लाख रुपया लग रहा है। आपके पास है 5 लाख रुपया, है आपके पास 2 लाख, या आपके पास 1 लाख है, तो मैं आपको 25-25 लाख वाले प्रोग्राम भेजता फिरूँ और आप ललचाने के अलावा कुछ ना करें, है ना। तो आप बात समझिए, हम मांगते हैं, हमने आपका बैंका को पैसा उड़ा नहीं लेना है, ना हम निकाल सकते हैं। तो हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि आपको वीज़ा लेके दे सकते हैं। तो वो डिटेल लिखिए, अपना बजट लिखें प्रॉपरली। ना ही आपके 15 लाख देख के मुझ में कोई लालच आएगा, फीस मैं बढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ना ही आपके पास कम पैसा है, मान लीजिए आपके पास 50,000 ही है, तो मैं आपको बोलूँगा भाई आप मत जाओ। देखिए टूरिस्ट वीज़ा भी रास्ता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जो है सच लिखो, और उसके बाद कोई भी और चीज़ आप अपने बारे में बताना चाहते हैं, यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट मी नो फॉर योर फ्यूचर केस, कभी बहुत तरीके के डिनाइल होते हैं, आपके कुछ रिलेशन ही ऐसे हैं, बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम है, क्या है, जो भी है। देखिए मैं हूँ प्रोफेशनल, आप वो कोई भी डिटेल लिखना चाहें तो वो लिखें, इसके अलावा जो मैंने बोला है तो मैंने उनको स्टडी कर देना है, आपको रिप्लाई कर देना, उसके बाद मैं जो ईमेल है डिलीट कर देता हूँ। उन्हीं का रिकॉर्ड हम रखते हैं जो हमारे क्लाइंट हैं मौजूदा, जो हमारे एक्स क्लाइंट होते हैं उनका भी हमने क्या करना डॉक्यूमेंट, वो भी हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाँ, अगर वैसे ही कई लोग पंगे पुंगे लेते हैं, उल्टे सीधे लोग बेले बैठे हैं, उनके फिर हम रख लेते हैं, भाई कल को कोई ज़रूरत पड़े तो इनको भी टीका लगाएं ठोक कर। तो दोस्तों, अगर किसी ने भी जेन्युइन नॉर्मली काम करवाना है, हमारे पास रास्ते ही रास्ते हैं, और इनमें भी अगर किसी को क्रेडिट चाहिए वो भी ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। तो जस्ट मेक श्योर आप अपने डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली भेजें। अगेन इफ़ यू वांट टू विजिट टू माय ऑफिस, मेक श्योर यू गेट अ अपॉइंटमेंट। मुझे मिलना है, अपॉइंटमेंट फ़ीस 2,000 है, वो रिफंडेबल है। स्टाफ को मिलना है, अपॉइंटमेंट की कोई फ़ीस नहीं है, इसीलिए ना रिफंडेड है वो, और लेकिन मिलना फिर भी अपॉइंटमेंट के ज़रिए ही होगा। सही है दोस्तों, और देखते हैं अगर इन फ्यूचर और भी कुछ चेंजेस आती हैं। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी 2-3 चेंजेस हैं पीआर की, लेकिन वो उसका मैं रौला नहीं डालूंगा क्योंकि लोग मिसयूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। और करते क्या है, अगर मेरी मान लीजिए 14 लाख फीस है तो उसको 50,000 कम कर देंगे, और बस आप लोग वो 50,000 के चक्कर में ही रगड़े जाते हो। इतना लालच भाई ठीक नहीं है। 20-25 लाख रुपया आराम से वो भी लोग लेते हैं जो जेन्युइनली वाकई में करवाते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।